में आ जाएगी, ऐसा दावा उनके द्वारा किया। देखिए, जैसा कि सिंघवी साहब ने कहा, शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराज़गी का वोट था? वो तो एक ही चीज़ का वोट होता है, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज़्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल की संस्कृति में जो जिस पार्टी से चुनकर आता था, उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। जैसे कहा कि रात को डिनर भी हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, तो क्या सुबह तक असेस नहीं कर पाए कि उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या रहेगा? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ, उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। देखिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का वो दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ भी सोच। एक वाक्य इसमें जोड़ना मैं भूल गया। इन 9 में से कई ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे नामांकन पत्र में सिग्नेचर किया है और मुझे प्रस्तावित किया है। आप ईमान की किसकी बात करते हैं? आप और प्रश्न हमसे पूछते हैं। सर, मुख्यमंत्री एलओपी ने कहा कि